Assalamu alaikum. Hello children. Today we will continue our chapter number first. EVS का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। पेज नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था, एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 5. यू कैन सी अ पोस्टर पिंकी, हर मदर एंड आंट, है ना। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आर रिलेशंस। तो इसमें लिखा हुआ है, एक टेबल बनी हुई है जो कि मैंने आपको पहले दी भी है वर्कशीट के तौर पर, है ना। एक्सप्लोर एंड आंसर दीज. योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल विच मेंबर ऑफ योर फैमिली. राइट डाउन इन योर नोटबुक. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किससे आपके रिजेंबल करने हैं, इसमें आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे फेस, आईज, नोज, हेयर, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन सब लिखा हुआ है। तो मुझे तो नहीं पता है ना अभी आपका कि फेस किससा मिलता है आपका, या आपकी आईज किससे मिलती है। मैं अपना बताती हूँ। जैसे मेरा फेस है, मेरे पापा से फेस मिलता है। आईज है तो मेरी माँ से मिलती है। नोज है, मेरी बुआ से मिलता है। हेयर्स है तो मेरी मम्मी से मिलती है। ईयर्स है, मेरे पापा से मिलते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन किसको बोलते हैं, आपका कलर कैसा है ना। तो कलर मेरा दादी से मिलता है ना। तो ऐसे आप भी इसके अंदर, टेबल के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किससे रिजेंबल करते हैं आपकी फैमिली में. नाउ नेक्स्ट वी विल सी अनदर टेबल, दैट इज on page number 6. Explore and answer these. Your habits resemble the habits of which member of your family? आपकी हैबिट्स आपके घर में किस मेंबर से रिजेंबल करती है. सेम अगेन, यू हैव टू डिस्कस विथ योर फैमिली मेंबर्स. आपको अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करना पड़ेगा, अपनी मम्मी से, पापा से, दादा से, किसी से भी डिस्कस कर सकते हो कि आपकी हैबिट्स किससे रिजेंबल करती है ना. वे ऑफ टॉकिंग मतलब आपकी बात करने का तरीका आपके घर में किसके जैसा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा वे ऑफ टॉकिंग जो है मेरे बुआ से मिलता है ना. वे ऑफ वॉकिंग, मेरा वे ऑफ वॉकिंग जो है वो मेरी माँ से मिलता है, मेरी मम्मी से मिलता है ना. देन मैनरिज्म, मैनरिज्म इज फ्रॉम माय पापा. मेरे में जो मैनरिज्म है सेम मेरे पापा की वजह से मेरे में वैसे मैनरिज्म है. मैनरिज्म का मतलब क्या होता है, आदतें. क्या आपकी आदतें, आपका तौर तरीका, आपका सलीका, ये सब किससे मिलता जुलता है ना. So you will complete this table very neatly in your copy, in your notebooks. Then the physical characteristics are inherited in the children from their parents and grandparents. Physical characteristics किससे आते हैं, किससे चले आ रहे होते हैं आपके बच्चों में. बच्चों के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने, या तो अपने मम्मी पापा के आते हैं या अपने दादा दादी या पर दादा दादी जो भी हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स. इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स. हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलते रहते हैं. कि जैसे आपके दादा दादी में किसी की अच्छी आवाज थी, तो सेम आपके पापा में भी आई वही आवाज, आपके अंदर भी आ गई. तो ऐसे जो करेक्टर्स होते हैं वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं उनको हेरिडिटी करेक्टर्स बोलते हैं. सम करेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड. पर कई बार ऐसा होता है कि करेक्टरिस्टिक्स सराउंडिंग की वजह से भी आते हैं. आपके आसपास का जो माहौल होता है ना, जिस माहौल में आप रह रहे होते हो, जिस जगह में आप रह रहे होते हो, जिनके साथ रह रहे होते हो, उनकी वजह से भी आपके करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं. We must know Gregor John Mendel has done a lot of experiment on pea plant and he formulated the laws of inheritance. ग्रेगोर जॉन मैंडल कौन है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक उस पे मटर के पौधे के ऊपर एक वो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने फॉर्मुलेट किया. फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. और इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. इसी तरह एक और थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना has written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristics. इसी तरह इन्होंने भी ऐसे कई रिसर्च किया है ना. रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है कहीं कहीं, मतलब ऐसे उन्होंने फाइटिंग्स की ना.
आई एम सॉरी, हाँ, उन्होंने ऐसे कई फाइंडिंग्स की है जिसमें उन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कौन कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स में, आपको नाम पता? ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने काफी रिसर्च किया है। ग्रेगर जॉन ने तो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इन्होंने कई फाइंडिंग्स करके और कई पेपर्स के थ्रू अपना रिसर्च किया है। आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला है बच्चों को सबको, but she also wanted to know whether the process of inheritance of characteristics exists in animals also. It's a very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके इस चैप्टर में उस पिंकी ने, इस करेक्टर ने इस चैप्टर में किया है कि हम लोग तो हमारे दादा परदादा उनकी वजह से हम लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, या मम्मी पापा हमको हमको कैसे पहचान लेते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो कैसे मतलब अपने बच्चों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों का ये दिमाग में ये चलती भी होगी बात कि एनिमल्स अपने बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं, आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो कैसे पहचानते होंगे अपने बच्चों को ना। तो बच्चों, एनिमल्स अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं, उनको देख कर, बाय सीइंग, उनको सूंघ कर, बाय स्मेलिंग एंड बाय लिकिंग, उनको चाट कर, है ना। एनिमल्स कैसे पहचानते? बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड बाय लिकिंग। देख कर, उनको सूंघ कर और उनको चाट कर एनिमल्स अपने बच्चों को पहचानते हैं, है ना। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड। सपोज आप भी एक भीड़ में खड़े हुए हो, तो आपकी मम्मी आपको कैसे पहचानती है ना। ऐसे भीड़ में आपकी मम्मी आपको तेज तेज आवाजें थोड़ी लगाती है। आपकी मम्मी कैसे पहचानती है आपको? आपके फिजिकल कैरेक्टर से, कि मेरा बेटे की हाइट इतनी लंबी है, वो इतनी लंबी हाइट वाला मेरा बेटा होगा, या उसको, या जो भी बेटी है ये उसके हेयर्स इतने लंबे हैं तो वो ऐसी है, या उसका कलर ऐसा है, डार्क है या लाइट है, जो भी है। तो आपकी मम्मी आपको इस तरीके से पहचानती है। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, है ना। सब में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से ही आते हैं, बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग से भी होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। कई बच्चे जैसे ट्विंस होते हैं तो उनमें भी वो होते तो दोनों एक साथ हैं, वो ट्विंस होते हैं, पर उनमें भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं बट कुछ अलग अलग भी होते हैं। Now, come. These are different reasons due to which the families become nuclear or joint. There are different reasons due to which families become nuclear or joint. In nuclear and joint families, all the family members play a different role. खूब सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। उनमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं? उनमें ये भी रीजन होते हैं कि अब पहले फैमिलीज बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो कोई ज्यादा कमाता था, कोई कम कमाता था, ठीक है, और ज्यादा मेंबर हो जाते थे तो खूब सारे मेंबर्स का एक साथ इतना काम का बर्डन भी हो जाता था। तो इस वजह से भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। और कुछ ऐसा होता है कि किसी में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती थी आपस में, किसी का नेचर कैसा होता था, किसी का बिहेवियर कैसा होता था, तो वो इस वजह से भी और कई बार ऐसा होता था कि उनको जॉब के लिए अलग जाना पड़ता था, अलग जगह पे शिफ्ट करना पड़ता था, है ना। तो ये रीजन थे जॉइंट फैमिलीज को न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज होने के लिए। सेकंड, in nuclear and joint families all the family members play different role. न्यूक्लियर फैमिलीज में तो क्या होता है कि आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका भाई अगर है या बहन अगर है साथ में तो वो अभी आपका ध्यान रखते हैं, वो भी केयर करते हैं। बट इन जॉइंट फैमिलीज क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज में सब लोग एक, हर मेंबर का ख्याल सब लोग करते हैं, है ना। दादा दादी भी आपका ध्यान रखेंगे, चाचा चाची भी आपका ध्यान रखेंगे, और मम्मी पापा तो रखेंगे ही साथ में। तो ये होते हैं डिफरेंट रोल्स न्यूक्लियर फैमिली के और जॉइंट फैमिलीज के। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग। कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट का मैंने बताया था ना कि अडॉप्शन क्या होता है, कानूनी कार्रवाई के थ्रू बच्चे को गोद लेना, है ना, कि जिससे कानूनी कार्रवाई हो जाती है उसको
उसके थ्रू बच्चे को गोद लेने को एडॉप्शन बोलते हैं। तो कुछ लोग अपने किसी बच्चे को अडॉप्ट करते थे और फिर उसकी अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग किसको बोलते हैं, उसका पालन पोषण करना। ग्रेगोर जॉन मैंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैंने बताया था आपको पहले ही। एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। और ग्रेगोर जॉन मैंडल को तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला ही है, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है इसके लिए, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। सो चिल्ड्रंस, here our first chapter almost completed, and we will discuss question answers also. Write the correct answers. The transfer of characteristics from the one generation to another is known as inheritance, है ना? क्या आंसर होगा इसका? Inheritance. Write the names of any two scientists who worked in field of genetics. मैंने बताया था ना आपको, two scientists कौन है? ग्रेगर जॉन मैंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना. From where do we get the genetic characteristics? From grandparents, paternal, from grandparents, maternal, from parents, from all of the above, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? From all of the above. हमारे में जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सबसे आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट पैटर्नल से भी आते हैं, मैटर्नल से भी आते हैं, और हमारे पेरेंट्स से भी आते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर रिलेशन विथ योर मदर्स सिस्टर? आपकी मम्मी की बहन से आपका क्या रिश्ता है? तो आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या होगी? मौसी, है ना? आपकी मम्मी की बहन आपकी मौसी होती ना, जैसे आपके पापा के भाई आपके चाचा होते हैं, तो मम्मी की बहन क्या होगी? मौसी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है? वेरी सिंपल. We have discussed many times that nuclear family in which mother, father and children are there, and joint family is in which grandparents, uncle, aunts all live together is joint family. So children, this chapter has been completed. I hope you all have understood. Have a good day.